चलिए बच्चों, आपका क्लास आगे बढ़ाते हैं। हम पिछले कुछ क्लास में हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल को कर रहे हैं, मतलब त्रिभुज के सर्वांग क्षमता पर हम लोग काम कर रहे हैं कि कब दो या दो से अधिक ट्रायंगल, दो या दो से अधिक त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम कहे जाएंगे। और इस प्रोसेस में मैंने आपको दो क्राइटेरिया करवाया है, मैं उसको रिकॉल करवा देता हूं। ध्यान से देखिए। अब मैंने आपको शुरुआत में एक एक्सियम करवाया था, SAS, ठीक ना, ये एक एक्सियम है और ये हमारा क्राइटेरिया भी है। अच्छा, SAS क्या कहता था, ये स्टेटमेंट आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, और यदि आप भूल गए हैं तब कॉपी खोल के एक बार इसको नॉक कर लीजिए। दूसरा मैंने आपको करवाया है साइड एंगल, साइड एंगल। हाँ, और मैंने बताया कि एंगल साइड एंगल और एंगल साइड ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, ये एक दूसरे के समतुल्य है, ठीक ना। और मैंने आपको यह भी बताया था कि हमको एंगल साइड एंगल से ज्यादा आसान होता है एंगल साइड पर काम करना, तो हम बोला था कि आप इसको प्रीफर करोगे, इसको काम में लाओगे। मैं ये दो क्राइटेरिया आपको पिछले कुछ क्लास में मैंने करवाया है। आज जो दो बचा क्राइटेरिया है मैं उस पर काम करता हूं। तो हम शुरुआत करते हैं क्राइटेरिया के स्टेटमेंट से। आप इसको ध्यान से पढ़ो। मैं हट रहा हूं, इसको पढ़िए, तो मैं फ्रेम से निकल रहा हूं। क्या कहता है ये स्टेटमेंट? देखो, इस क्राइटेरिया का जो नाम है वो साइड है, ठीक ना। और जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि हम ट्रायंगल के साइड पर, मतलब भुजा पर काम करने वाले हैं। दिक्कत नहीं। ये स्टेटमेंट क्या कहता है, इसको पढ़ो। इफ 3 साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल्स टू द 3 साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन, यहां एन छूट गया है, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, एक दूसरे के। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज के तीनों भुजाएं के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं। ठीक ना, मतलब ये बता रहा है कॉन्ग्रुएंसी जो है ये रिलेशन है। यदि ट्रायंगल ABC PQR के ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो PQR भी ABC के कॉन्ग्रुएंट होगा, एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं। कोई दिक्कत नहीं। इस स्टेटमेंट को समझना है। ये कहता क्या है कि देखो, दो त्रिभुज को यदि आपको कॉन्ग्रुएंट करना है, यदि एक त्रिभुज का तीनों साइड का मेजरमेंट हमने देख लिया, यदि इस मेजरमेंट का दूसरा ट्रायंगल में भी तीनों साइड हो जाए, मतलब दूसरे ट्रायंगल का तीनों साइड भी सेम मेजरमेंट का हो जाए, सेम लेंथ का हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सर्वांगसम है। और क्योंकि हमने इसके साइड को, भुजाओं को मैंने कंपेयर किया, इसलिए इस कॉन्ग्रुएंसी का जो नाम होगा, जो क्राइटेरिया का नाम होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइड, मतलब भुजा हमने यूज किया। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। मैं एक एग्जांपल से इसको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मान लो कि हमने एक ट्रायंगल लिया, थोड़ा सा बीच में बनाता हूं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, थोड़ा सा जगह मिल जाए, इसको आप लिख ही लीजिएगा। देखो, मैंने एक ट्रायंगल इधर बनाया, ABC। ए के अपोजिट साइड के लेंथ को मैंने A लिख दिया, A यूनिट। B के अपोजिट को मैंने B लिखा, और C के अपोजिट को मैंने C लिख दिया। ठीक। मैं एक दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करता हूं, इसका जो नाम है वो PQR है। कोई दिक्कत नहीं। और मैंने PR के मेजरमेंट को A लिख दिया, QR के मेजरमेंट को B लिख दिया, B यूनिट, और इसके मेजरमेंट को C लिख दिया। ठीक। अब मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR के सर्वांगसम होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे? और यदि कॉन्ग्रुएंट है तो हम कौन सा क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं? ठीक। जैसा कि यहां जो इंफॉर्मेशन दे रखा है, साइड्स पे दे रखा है, भुजा का लेंथ दे रखा है, उसी का सूचना दे रखा है, तो हम साइड पर ही काम करेंगे। और हमारा साइड स्टेटमेंट कहता है कि यदि एक त्रिभुज का तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के यदि बराबर हो जाए, तो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम कहे जाएंगे। तो दिक्कत है, देखते हैं क्या इक्वल है क्या।
अब देखो इस ट्रायंगल में, मैं पेन बदल लेता हूं, हमने एबीसी ट्रायंगल लिया। एबीसी में जो एबी है, एबी का लेंथ कितना है? सी यूनिट। क्या पी क्यू आर में सी यूनिट का कोई साइड दिख रहा है क्या? देखो ये दिख रहा है, दिख रहा है ना, पी क्यू। तो एबी किसके इक्वल हो गया बाबू? पी क्यू के इक्वल हो गया। मैंने लिख दिया क्योंकि दोनों का जो लेंथ है वो सी यूनिट है। दूसरा हम एबीसी में देख रहे हैं, बीसी का जो लेंथ है ए यूनिट है, ए यूनिट का इसमें कोई साइड है क्या? हाँ, पी आर है, तो दिस इक्वल्स टू पी आर। तीसरा देखिए, अब इसमें जो AC है, AC का जो मेजरमेंट है वो B यूनिट है। अब मैं ये पूछ रहा हूं, क्या इसमें B यूनिट मेजरमेंट का कोई साइड है क्या? तो देखो यहां पे QR दिख रहा है ना, QR। तो देखो अब इस ट्रायंगल का तीनों साइड इस ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल आया, और ये हमारा इंफॉर्मेशन है इक्वलिटी का, है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो है एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, और हमारा जो कॉन्ग्रुएंसी का रूल यूज हुआ वो साइड 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 यूज हुआ, क्योंकि इसमें जो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमने इंफॉर्मेशन यूज किया वो भुजा का इंफॉर्मेशन यूज किया, हमने साइड का इंफॉर्मेशन यूज किया। दिक्कत नहीं। अब ज्यों ही ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, तो हमारा जो अगला काम, जो नेचुरल काम होता है, वह काम यह है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को कैसे समझेंगे। इसके लिए मैं आपको ओपन करने के लिए बताया हूं, और जब भी कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल लिखेंगे तो प्रॉपर मीनिंग के साथ लिखते हैं। तो मैं अच्छा, ये साइड 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 में नहीं बताया हूं कैसे लिखते, तो मैं भी बता दे रहा हूं, ध्यान देना। साइड 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 का जब कॉरस्पॉन्डिंग लिखना होता है तो आप वर्टेक्स पर काम करो, शीर्ष पर काम करते हैं। और कैसे काम करते हैं ये मैं बताता हूं। देखो मैं इस इंफॉर्मेशन को इरेज कर रहा हूं, और ओपन करने का तरीका आपको याद होगा, मैंने बताया था कि पहला ट्रायंगल को एज इट इज रहने दो, तो इसको इसी तरह से रहने दिए। दूसरा ट्रायंगल को बनाते हैं, पी क्यू आर को यहां लिखेंगे, नेमिंग नहीं देने वाले हैं, मैंने इसको इधर लिखा, ठीक। अब हम वर्टेक्स चुनते हैं। वर्टेक्स चुनने का टेक्निक मैं बताता हूं। देखो जैसे ए वर्टेक्स कैसे बना, सी एक ऐसा साइड लेंथ जिसका मेजरमेंट सी है और बी है ना, मतलब सी लेंथ और बी लेंथ का जो वर्टेक्स मिला, साइड मिला, जो वर्टेक्स बना वो ए है। इस पर भी सी और बी वाला देखो, यहां सी है और यहां बी है, ये कहां मिलता है? क्यू पर। तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स हमको क्या मिला? क्यू। तो ए का पोजीशन क्या देखो यहां है, तो सिमिलरली पोजीशन पे यहां हम क्यू लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमारा जो इंफॉर्मेशन है, ये एसी किस पर जाएगा? जो सी लेंथ वाला होगा, देखो एसी किस पर जाएगा? दिस। कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये देखो ये बी इधर आया, ऐसे समझो, सॉरी, ए बी किस पर जाएगा ये मैं बोल रहा हूं। तो जिसका लेंथ सी है, इसमें सी लेंथ का क्या है? दिस, है ना। तो इसका जो दूसरा पार्ट ये बी है, तो ये वाला पोजीशन क्या होगा? पी वाला हो जाएगा, क्योंकि क्यू पी का लेंथ सी है, तो क्यू तो यहां आ गया, पी यहां, देखो ध्यान से देखना है, पी का पोजीशन। अब बचा क्या भाई? अब बचा आर, तो आर का पोजीशन दे दिया, ठीक। ये इसका क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट मैंने ओपन करके लिख दिया। अब कोई पूछे कि भाई क्यूपी का क्रॉसपॉन्डिंग क्या होता, हम बताएंगे ए बी। कोई पूछे पी आर का क्रॉसपॉन्डिंग क्या होता, हम बोलेंगे बी सी। कोई पूछे क्यू आर का क्रॉसपॉन्डिंग क्या होता, हम बोलेंगे ए सी। इसमें संगत पार्ट को हमने एक्सप्लेन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लिखेंगे कि एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हुआ, तो कैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ, तो हम लिखते हैं पहला ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल ए बी सी, है ना, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। देखो कैसे लिया हमने, एंटी क्लॉकवाइज लिया, इधर भी एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या लेंगे भाई? क्यू पी आर, खत्म, कोई दिक्कत नहीं। इसमें सब कुछ हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो आपको मैंने बताया कि साइड में कॉन्ग्रुएंसी में साइड 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 कैसे यूज करते हैं। यूज करने के बाद इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को कैसे लिखते हैं, तो फिगर मैंने ओपन करना बताया कि साइड 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 में कैसे फिगर को ओपन करते हैं। और ओपन करने का हमारा क्या बेनिफिट है वो पिछले क्लास से भी आपको पता है कि हमको जो ही मैंने फिगर को ओपन किया तो उसके संगत भाग के बारे में हमको पता चलता है। कोई दिक्कत नहीं बच्चा, देखो ध्यान से। मैं अब अगला क्वेश्चन पर चलता हूं, और इसको आपको खुद करना है। इसको देखो, ये दो ट्रायंगल दिख रहा है, अब इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करो। मैं फ्रेम सेटर को नेमिंग कर देता हूं, फिर आप थोड़ा सा 1 मिनट इस पर सोचना। ए बी सी, और इसको मैंने लिख दिया पी क्यू
और आर, कोई दिक्कत नहीं, एबीसी और पी क्यू आर। देखो ध्यान से, अब इसको तुमको कॉन्ग्रुएंट करना है, सर्वांगसम करना है। अब कैसे सोचोगे, कौन सा क्राइटेरिया पे सोचोगे, ये देखो। पहला यहां ये इंफॉर्मेशन दे रखा है बाबू कि यदि आप ध्यान दे रहे हैं तो यहां साइड पर इंफॉर्मेशन दे रखा है, तो हमारे अंदर चलेगा कि यदि साइड पर इंफॉर्मेशन है तो साइड 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 एक बार सोचते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि टू ट्रायंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम कहे जाएंगे यदि एक त्रिभुज का तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के आप बराबर होने वाला। तो पहला ट्रायंगल में देखो ए बी सी में और पी क्यू आर में क्या आपको बराबर साइड दिख रहा है क्या? अच्छा यहां ए बी देखें, ए बी का जो मेजरमेंट है वो 3.5 यूनिट है। अब सेंटीमीटर हो मीटर हो कुछ भी, क्या इसमें 3.5 सेंटीमीटर का कोई है क्या? हाँ देखो हमको मिल रहा है, इसमें क्या मिल रहा है भाई, तो पी क्यू, देखो पी क्यू का मेजरमेंट कितना है 3.5। अब एबीसी में बीसी का जो मेजरमेंट है वो 4 है, तो क्या इसमें 4 यूनिट का कोई मिल रहा है? तो देखो ध्यान से आर क्यू मिल रहा है ना, ठीक। अब एसी देखो 4.5 का है, तो क्या इसमें 4.5 का कोई मिल रहा है क्या? आरपी। देखो इस ट्रायंगल का तीनों साइड, एबीसी का तीनों साइड इस ट्रायंगल के तीनों साइड के मतलब पीक्यूआर के तीनों साइड के इक्वल हुआ। साइड का बस कॉरस्पॉन्डेंस बदला हुआ है, लेकिन ज्यों ही इक्वल हुआ तो मैं कह सकता हूं कि अब यह दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सर्वांगसम है। किस तरीका से सर्वांगसम है? क्योंकि मैंने साइड का यूज किया, इसलिए ये जो सर्वांगसमता है, कॉन्ग्रुएंसी है, वो साइड 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 है। अब बताओ हमारा अगला काम क्या है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट को लिखना, इसको ओपन करके लिखना। तो अब एक बार सोचो, मैं हट रहा हूं फ्रेम से, सब काम मैं ही कर दूंगा तो फिर आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए बहुत। इसको देखो थोड़ा सा, देखो बाबू ओपन करने का जो तरीका है, क्या तरीका है कि आप पहला ट्रायंगल को एज इट इज रखने दो, दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डेंस को लिखो। तो यदि हम पहला ट्रायंगल एबीसी रखते हैं, ये एबीसी को यदि मैं पहला ट्रायंगल लेता हूं, इसको इसी तरह से छोड़ देते हैं और पी क्यू आर के लिए मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं। और आपको याद होगा कि हम नेमिंग नहीं करते हैं, नेमिंग कॉरस्पॉन्डेंस देखकर करते हैं। अब इसका जो मैंने पोजीशन दिया, देखो ए वर्टेक्स कैसे बन रहा है, तो 3.5 यूनिट और 4.5 यूनिट का इंटरसेक्शन, ठीक ना। इसमें देखते हैं कि 3.5 और 4.5 के इंटरसेक्शन से कौन सा वर्टेक्स बन रहा है, पी बन रहा है ना। देखो ध्यान से, तो ए का जो पोजीशन है उस पर हम क्या लिखने वाले हैं, पी लिख दिया, दिक्कत नहीं। अब देखो ए बी का कितना यूनिट है 3.5, अब पी क्यू का 3.5 है, तो यहां आ गया क्या, देखो बी का पोजीशन इधर है तो इसलिए इधर लिख ले क्यू को। अब बचा क्या आर, काम खत्म। अब यदि लिखना है कॉरस्पॉन्ड, अब को कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट पूछे तो आसानी से बता देंगे। बोलो बीसी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा भाई, क्यू आर। एसी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, पी आर। एबी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, दिस। अब लिखेंगे कैसे, तो ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, देखो एंटी क्लॉकवाइज लिया और ए से शुरुआत की, तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या दिख रहा है, पी, पी क्यू आर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आना ही चाहिए। तो ये आप किस कॉन्ग्रुएंसी से किया, तो साइड 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 से, दिक्कत नहीं ना। तो हमको ये पता चल रहा है कि साइड साइड को कैसे हम उपयोग में लाएंगे, दिक्कत नहीं बाबू। अब मैं कुछ क्वेश्चन पर चलता हूं, इसको करिए आप, इसको पढ़ो ये क्या दे रखा है। अब दो ट्रायंगल दे रखा है एबीसी और पी क्यू आर, इसमें एडी और पीएम जो है मीडियन है, ये है, ये मीडियन है, मीडियम नहीं, ठीक। तब प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। और ये इंफॉर्मेशन दे रखा है कि ए बी जो है पी क्यू के इक्वल है, ए बी पी क्यू के इक्वल है, बी सी क्यू आर बी सी क्यू आर के इक्वल है, और ए डी पी एम के इक्वल है, ए डी पी एम के इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। और ए डी और पी एम जो है मीडियन है, तब ये प्रूव करना। अब एक बार पढ़ो इसको ध्यान से, बहुत आसान सा चीज है ये। आप एक डिफिनेशन को रिकॉल करो कि मीडियन का मतलब क्या होता है, यदि ये समझ पा रहे हो तो आपका काम आसान हो जाएगा। मीडियन को हिंदी में क्या कहते हैं पता है, माध्य का।
अब इस क्वेश्चन को करना सोचो, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत युद्ध तो इस पे है नहीं। देखो बाबू, मैं मीडियन पे काम करवा देता हूं, ध्यान से देखो। मीडियन जो है एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो ट्रायंगल के किसी एक वर्टेक्स से, किसी एक सिर से सामने वाले भुजा को मिलाता है और उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। मतलब एडी यदि मीडियन आपको दिख रहा है, यदि ये बी है और ये सी है, तो हम कह सकते हैं कि बी डी इक्वल्स टू डी सी। मतलब मीडियन एक ऐसा रेखाखंड है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो एक वर्टेक्स से सामने वाले भुजा पर ड्रॉ करते हैं और सामने वाले भुजा को ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट यूज करना है और ये इसको आसानी से आप कॉन्ग्रुएंट कर दोगे। यदि आप ध्यान से देखें तो देखो यहां पर भी साइड पर ही काम किया हुआ है ना, साइड लेंथ पर ही इंफॉर्मेशन दे रखा है। तो हम सोचते हैं भाई, और किसको प्रूव करना है तो उस ट्रायंगल पर हम ध्यान देंगे, हमको एबीसी और पीक्यूआर पे बात करना है, एबीसी और पीक्यूआर। ठीक, क्या इसको डायरेक्ट इस गिवन इंफॉर्मेशन से कॉन्ग्रुएंस कर सकते हैं क्या? हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो करे कि ए बी जो है वो पी क्यू पर के इक्वल है, बी सी जो पूरा है, ये बी सी ये पूरा यहां से यहां तक वो क्यू आर पे है, और ए डी जो है पीएम पर है। देखो इस साइड का बात नहीं कर रहा है, यदि इस साइड का हमको इंफॉर्मेशन होता तब तो डायरेक्ट साइड 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 लग जाता, ऐसा नहीं है। तब हमको इसके लिए इस गिवन इंफॉर्मेशन से एक अल्टरनेट इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए उपयोगी है उसको लाना पड़ेगा और फिर उसका यूज करके इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। अब है कि वो इंफॉर्मेशन आएगा कैसे, तो देखो ये जो इंफॉर्मेशन है उसका ध्यान रखकर क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर लेता हूं। देखो बच्चा, मैं दो ट्रायंगल कंसीडर करता हूं, मैं एक ट्रायंगल लेता हूं ए बी डी और दूसरा ट्रायंगल ले रहा हूं पी क्यू एम। अब क्वेश्चन है कि सर आपने ये दोनों ट्रायंगल क्यों कंसीडर किया? ध्यान से देखो, हमारे पास एडी और पीएम पर रिलेशन है, एडी और पीएम पर रिलेशन है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको साइड कंसीडर करते हुए या तो हम ये ट्रायंगल कंसीडर कर सकते थे और या तो हम ये कंसीडर कर सकते थे, दो ट्रायंगल कर सकते थे। अब इसको मैंने क्यों नहीं किया, इसको क्यों किया? क्योंकि इस पर इस इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है इस साइड का, लेकिन इधर इस साइड का इंफॉर्मेशन दे रखा है। देखो पीक्यू का बात कर रहा है ना, कहीं पर पीआर का बात कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, इसलिए हम ये और ये लिए। ये आप समझ पा रहे हैं कि हमने यही दोनों ट्रायंगल क्यों कंसीडर किया, इसको मैंने समझाने का प्रयास किया। देखो ध्यान से, अब हमारा अगला प्रयास है कि इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो देखो ए बी जो है वह इक्वल है पी क्यू के का, क्यों भाई? देखो यहां गिवन है, दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब ए डी जो है वह पी एम के इक्वल है, ऐसा क्यों? देखो यहां दे रखा है ना, एडी पी एम के इक्वल। अब यदि ये और ये इक्वल मिल जाए तो मेरा काम बन जाए। ये और ये कैसे इक्वल होगा? देखो यहां पर हमारे पास दे रखा है कि बीसी और क्यू आर तो इक्वल है, इसका यूज करो, बीसी क्यू आर के इक्वल है। ठीक, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये यूक्लिड का एक्सियम भी है। आप और आपके दोस्त के पास, दोनों के पास 10-10 रुपया है, ठीक ना, और अगले कुछ समय में आपने उसको कहीं खर्च किया और जो आपके पास अब है जितना पहला था उसका आधा है। क्या अब भी आप दोनों के पास इक्वल अमाउंट में है? पहले तो इक्वल था, 10-10 था, तो इसका आधा किया तो कितना बचा? 5-5। अब भी दोनों के पास इक्वल अमाउंट में भी है। तो यहां से क्या कर सकते हैं कि यदि ए बी के इक्वल है, इफ ए इक्वल्स टू बी देन a by 2 इक्वल्स टू b by 2, ये याद रखना है। ये दो नंबर इक्वल है तो उसका हाफ भी इक्वल होने वाला है, आधा भी इक्वल होने वाला है। यहां इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करने वाले हैं, इसको मैं इरेज कर ले रहा हूं। देखो BC और QR इक्वल है तो BC by 2 और QR by 2 भी आपस में इक्वल होगा, हाफ इक्वल हो जाता है। अब ध्यान से, यदि मीडियन का डिफिनेशन आपको मालूम है, माध्यिका का डिफिनेशन मालूम है, तो मैंने अभी आपको बताया है, यदि AD मीडियन है तो ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, मतलब BD और DC इक्वल होने वाला है दूसरा, और QM और QR इक्वल होने वाला है। अच्छा बताओ, यदि हम BC का हाफ लें, आधा करें, तो ये इक्वल है तो हाफ BD हम ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। इसको हम क्या लिखे? BC का आधा को क्या कर देंगे हम? BD, और QR के आधा को हम क्या कर दें? हाफ को QM,
अब देखो ये दोनों इक्वल है तो हम इसको यहां से इस दोनों को इक्वल कर लिया, तो यहां लिखते हैं हमारा क्या इंफॉर्मेशन आया, देखो बी डी इक्वल टू क्यू एम। क्यों? तो मैंने इस तरह से इसको डिराइव किया। अब ध्यान से यदि देख लो तो यहां हमने साइड पर काम कर लिया, एक ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के आपस में इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। तब हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है, कोई दिक्कत नहीं। अब साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट है, जिसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट तो लिखना पड़ेगा, इसको लिखते हैं। थोड़ा मैं यहां यूज करता हूं, देखो पहला ट्रायंगल को एज इट इज कॉपी करो जैसा है, देखो इसका फेस इधर है तो इधर लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब नाम दे दो ए बी डी, दूसरा भी कुछ इसी तरह से। देखो राइट एंगल ये नहीं है, याद रखना 90 जब तक बनाएंगे नहीं तब तक नहीं समझना है। अब ध्यान से दो, देखो क्रॉसपॉन्डेंस पार्ट को देखते हैं, ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू, ठीक ना। अब ये देखो कि ये ए वर्टेक्स कैसे बना, तो ए वर्टेक्स ए बी और ए डी के इंटरसेक्शन से बना, ए बी और ए डी के इंटरसेक्शन से बना। तो ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के, है ना, और ए डी किसके इक्वल है, पी एम के। तो यहां ए डी और पी एम इसके इंटरसेक्शन से क्या बन रहा है, पी, तो ये कहां जाएगा, ये पी पर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। अब दूसरा देखो ध्यान से कि ए बी किस पर जा रहा है, ए बी पी क्यू पे जा रहा है, और ये पी है तो इसका पोजीशन देखो बी के क्रॉसपॉन्डिंग पोजीशन ये क्यू हो जाएगा। और क्या बचा, एम, ये इसके क्रॉसपॉन्डेंस को मैंने लिखा। अब यदि आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया है कि यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल होते हैं, संगत भाग आपस में समान होते हैं। संगत भाग का मतलब कि संगत भुजा समान होगा और संगत कोण समान होगा। तो हमको यहां कोण मैं कंसीडर करता हूं, देखो ध्यान से। अच्छा कोई बोले एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा क्या, बिल्कुल होगा, क्यों भाई, सीपीसीटी क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल होता है। तो यहां से एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हमने ले लिया, मतलब हमने इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया तो हमको क्या मिला, इस ट्रायंगल का एंगल बी इस ट्रायंगल का एंगल क्यू के बराबर है। और सारा इंफॉर्मेशन मिला है, ये भी तो मिला कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, लेकिन ये हमारे लिए अभी उपयोगी नहीं है क्योंकि हमारा जो काम है इस बड़ा ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, कोई दिक्कत नहीं। ये हाफ यदि आप समझ गए तो हम इसको इरेज करते हैं, इसको रखेंगे। आप एक बार देखिए और मैं इसको इरेज करता हूं। देखो बाबू ध्यान से, ये जो था वो Q है और ये M है। हाँ, अब दोनों बड़ा वाला ट्रायंगल में लेते हैं, ध्यान से देखना, ABC और PQR में AB जो है वो PQ के इक्वल है, यहां तो दे रखा है सीधा सीधा, इसका हमने यूज कर लिया। दूसरा BC किसके इक्वल है, QR के, क्यों भाई, देखो यहां दे रखा है। और अभी तुरंत हमने इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके इंफॉर्मेशन लाया कि एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल है, ये और ये आपस में बराबर है। अब इस गिवन इंफॉर्मेशन से देखो कि हम कौन सा क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं, और जो क्राइटेरिया का मूल स्वरूप है उसके स्टेटमेंट का, उसके कथन का, क्या वो यहां एप्लीकेबल है। देखो हमने दो साइड पर काम किया और एक एंगल पर काम किया, तो हम ये रिकॉल कर पा रहे हैं कि क्या हम यहां पर साइड एंगल साइड एक्सियम यूज करेंगे क्या। बच्चा आप इसका स्टेटमेंट ध्यान में है तो इसको रिकॉल करो। ये कहता है किसी त्रिभुज का दो भुजा और उससे बनने वाला कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और उससे बनने वाला कोण, तो क्रॉसपॉन्डिंग कोण, अंतर्गत कोण यदि आपस में बराबर हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा। देखो हमने इस ट्रायंगल में कौन सा लिया, ए बी और एसी, ए बी और एसी से कौन सा कोण बन रहा है ये, और इसमें क्या लिया, पी क्यू और क्यू आर, इससे कौन सा एंगल बन रहा है, क्यू। देखो ये दोनों आपस में इक्वल है ना, दिस और दिस, तो ये साइड भी इक्वल है और उससे बनने वाला एंगल भी इक्वल है। देन द साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड एक्सियम, वी कैन से दीज टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम कहे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और अगला मेरा काम है सर्वांगसम कहे जाएंगे तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट को प्रॉपर तरीका से आप लिख के दिखाओ। तो देखो लिखने का जो तरीका है, फिर मैं बार बार वही रिकॉल कर रहा हूं,
पहला ट्रायंगल को रहने देते हैं, दूसरे ट्रायंगल को बनाओ, और दूसरे ट्रायंगल को जब बनाएंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का ध्यान रखेंगे। और ध्यान यदि आपको आ रहा हो तो हमने साइड एंगल साइड पर काम किया, और यदि आप स्टेटमेंट रिकॉल कर पा रहे हो तो मैंने बताया था कि जब साइड और एंगल पे काम करेंगे तो एंगल को प्रायोरिटी देंगे, ठीक ना, एंगल को पहले लेबल करेंगे। तो यहां जो एंगल बी है एंगल क्यू के इक्वल है, बी का पोजीशन कुछ ऐसा है तो क्यू यहां आ गया, लो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये ए बी किसके इक्वल था, पी क्यू के इक्वल था ना, तो ए बी, ठीक, तो बी ए ऐसे समझो, तो यहां इसके इक्वल है तो यहां क्या आ जाएगा पी, और बचा क्या आर, खत्म। ये आपको लिखना है कि कैसे कॉन्ग्रुएंट है, तो हम सीधे सीधे लिख देंगे, यहां लिख देते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी, ए से स्टार्ट किया एंटी क्लॉकवाइज चले, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, ध्यान से देखना यहां से स्टार्ट करेंगे, पी क्यू आर। देखो यही तो हमको प्रूव करना था ना, अच्छा ए बी डी ही प्रूव करना था पी क्यू आर के, ए बी डी पी क्यू आर, ये थोड़ा सा इसको सुधारो तो ए बी सी, ठीक ना, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर, आसानी से खत्म हो गया, ये हमारा रिजल्ट है, दिक्कत नहीं। देखो इसको मैं इसलिए बार बार लिख रहा हूं तो ताकि आप इस बात को डाइजेस्ट कर सकें, पहले तो इसको समझ सकें फिगर को ओपन करने का कैसे तरीका है, और दूसरा कि ओपन करने के बाद कभी भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होता। जैसे इस क्वेश्चन में दो स्टेप हमने यूज किया, पहले हमने इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट किया, और इसके कॉन्ग्रुएंसी हमने ये एंगल को इक्वल किया, ठीक, और इसको इक्वल करने के बाद इसका यूज करके हमने अगले दो, इस दोनों एंगल को, ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट किया, दिक्कत नहीं। देखो ध्यान से बच्चा, अब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको एक बार देख लो। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करो, इसके स्टेटमेंट को पढ़िए और इसको करने का प्रयास करिए। कह कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, पी एंड क्यू आर पॉइंट ऑन अपोजिट साइड ऑफ ए बी, मतलब एक ऊपर तो एक नीचे, सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, सो दैट पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। यहां ये यदि आपको पता है तो, नहीं तो मैं बता दूंगा। ए बी एक रेखाखंड है तथा बिंदु पी और क्यू इस रेखाखंड के विपरीत ओर इस प्रकार स्थित है कि इसमें से प्रत्येक ए और बी से समदूरस्थ है। हाँ, दर्शाइए कि पी क्यू जो है ए बी का लंब समद्विभाजक है। तो मैं देखो आसानी से मैं इसको, पहले इस चीज को समझ लीजिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस लाइन सेगमेंट, कैसे कोई एक लाइन सेगमेंट है, मान लो ए बी, ठीक ना, और सी डी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसका क्या मतलब है, पहला मतलब इसका यह होता है कि सी डी जो है ए बी पर परपेंडिकुलर, तो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये 90 डिग्री बन रहा है, पहला मतलब। दूसरा मतलब है कि यह बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ए डी और डी बी आपस में इक्वल है। मतलब दूसरा जो मतलब हुआ वो कह रहा है ए डी इक्वल्स टू डी बी, ये दोनों को एक साथ करेंगे तो लंब समद्विभाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट हमारा हो जाएगा। ये आप समझ रहे होंगे, ये आसान सा बेसिक हमारा एक कॉन्सेप्ट है। देखो बच्चा हम आगे चलते हैं और इसको हम करते हैं। ये डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन का पहला काम है, इसमें फिगर दिया था, मैंने फिगर नहीं लिखा। कभी कभी फिगर बनाना भी एक आर्ट होता है, आप कैसे समझ पा रहे होंगे वर्ड को उसके हिसाब से। इसे देखो इधर कह रहा है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है, हमने ए बी लो इधर बना लिया, इसका नाम ए दे दो, इसका नाम बी दे दो, हमने ए बी एक लाइन सेगमेंट बनाया। अब कह रहा है कि P एंड Q जो है पॉइंट ऑन अपोजिट साइड ऑफ ए बी। अपोजिट साइड मतलब कि यदि P यहां हमने लिया तो Q इधर कहीं नहीं लेंगे, जब भी लेंगे तो नीचे लेने वाले हैं, तो हम Q यहां ले लिए, दिक्कत नहीं। अब कह रहा है सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम B। अब देखो P भी ए और बी से इक्विडिस्टेंट है और Q भी ए और बी से इक्विडिस्टेंट, मतलब यदि हम इसको ऐसे मिलाए और इसको ऐसे मिलाए, ध्यान से देखना है, ठीक ना, तो हम ये दे रखा है कि AP जो है वो PB के इक्वल है और AQ जो है
वो क्यूबी को इक्विडिस्टेंट का ये मतलब है। हमको प्रूव क्या करना है बाबू, प्रूव करना है कि आपको दिखाइए कि लाइन पी क्यू जो है, पी क्यू यदि हम ज्वाइन करते हैं, ये ए बी का परपेंडिकुलर मतलब ये 90 भी और ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस गिवन इंफॉर्मेशन से, इस इतना ही इंफॉर्मेशन है, हमको ये रिजल्ट बताना है कि ये इक्वल है और ये 90 डिग्री है। ठीक, कैसे, क्या इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाया जा सकता है या एक स्टेप में हम किसी दूसरे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे फिर इस पर लौटेंगे? तो देखो ये जो क्वेश्चन है 2 स्टेप का है, क्योंकि ये गिवन इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास, पहले ये देखते हैं कि ये गिवन इंफॉर्मेशन किस किस ट्रायंगल का बात कर रहा है। तो देखो ये एपी और ये आपस में इक्वल है, ये कह रहा है ए क्यू और ये आपस में इक्वल, ये कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम एक ट्रायंगल चुनते हैं, एक ट्रायंगल मैंने चुना पी ए क्यू और दूसरा पी बी क्यू। क्यों ऐसा चुना? क्योंकि इस गिवन इंफॉर्मेशन को हम दो अलग अलग ट्रायंगल में ले लिए, जैसे ए बी और पीबी को अलग लिया, ए बी को इस ट्रायंगल में, पीबी को, इसलिए हमने ऐसा ट्रायंगल चुना। अब इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने का प्रयास करते हैं। तो देखो ए बी पीबी के इक्वल है, ए क्यू क्यूबी के इक्वल है और पी क्यू पी क्यू के इक्वल होगा। क्यों भाई? क्योंकि दोनों का पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के आपस में इक्वल हो गया, तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है। और यहां जो सर्वांगसमता का हमने सिद्धांत यूज किया वो है साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा। ठीक, अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल होने वाला है। इसको दिखाने के लिए आपको फिगर आपको ओपन करना पड़ेगा और मैं जगह ढूंढ रहा हूं कि मैं इसको इरेज करता हूं, यहां से समझ लेना है, नहीं तो यही छोटा मैं बनाता हूं। देखो ध्यान से, पहले ट्रायंगल को लिखो, पहला ट्रायंगल कुछ ऐसा है, तो लो ना, लिख लिया, दिख रहा होगा आप? हाँ, पहला ट्रायंगल का नाम दे दो, यहां P है, यहां A है और यहां Q है। अब दूसरे ट्रायंगल को लिखते हैं, इसी तरह से बनाएंगे। ऐसे बनाओ। हमने साइड पर काम किया, तो साइड याद है कॉरस्पॉन्डिंग कैसे करते हैं? वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं। देखो यहां जो P बन रहा है वो ए पी और पी क्यू के इंटरसेक्शन से बन रहा है। तो ए पी और पी क्यू किसके किसके इक्वल है? ए पी पी बी के इक्वल है और ए क्यू क्यू बी के इक्वल है ना? तो इस दोनों के इंटरसेक्शन से कौन आपस में बन रहा है? देखो यहां पर कौन कौन साइड इन्वॉल्व हुआ ये देखना है। ए पी इन्वॉल्व हुआ तो ए पी ये है ना? और दूसरा कौन सा इन्वॉल्व है? पी क्यू ये है ना? ठीक, तो देखो एपी किसके इक्वल है भाई? पीबी के। पीबी कहां मिला? यहां ये। और पीक्यू तो पीक्यू किसके, मतलब ये दोनों के इंटरसेक्शन कौन सा वर्टेक्स बन रहा है? पी। तो यहां पर भी जो पोजीशन होगा ये पी का होगा, दिक्कत नहीं। अब एपी किसके इक्वल है भाई? पीबी के। तो पी ए पीबी यहां किसका पोजीशन हो जाएगा? बी का। और बचा क्या? यहां क्यू। देखो ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मिल गया ना हमको। अभी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट से हमको एक इंफॉर्मेशन मिला कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किए तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल होगा, तो हम ये एंगल इक्वल कर लेंगे। देखो ये एंगल इसके इक्वल है ना, मतलब ए पी बी ए पी क्यू है, ए पी क्यू ये बी पी क्यू के इक्वल, इसके इक्वल हो गया। मतलब ये और ये आपस में, इसको मैं हाँ ब्लैक से लिखता हूं, आपस में इक्वल हो गया। बस इतना ही तो हमको चाहिए था। ये दोनों ज्यों ही इक्वल हुआ मेरा काम बन जाएगा। देखो कैसे काम बनेगा। अब हम इस जितना इंफॉर्मेशन था इसको मैं डिलीट करता हूं। अब अगला ट्रायंगल को मैं सेलेक्ट करता हूं। देखो बाबू, अब हम ट्रायंगल सेलेक्ट करते हैं, ध्यान देना। पी ए, इसका नाम कुछ दे दो, इसका नाम एम दे रहे हैं, एम। और ट्रायंगल पीएमबी में ध्यान से देखना है बाबू, पी ए और पीबी आपस में इक्वल है क्योंकि गिवन है, यही तो दे रखा है, इक्विडिस्टेंट है अभी तुरंत जो यहां इरेज किए। दूसरा मैं पीएम दोनों में कॉमन है ना? और तीसरा अभी तो प्रूव किया कि एंगल ए पी एम इक्वल होगा एंगल बी पी एम के। देखो यहां साइड एंगल साइड लग रहा है ना, दो भुजा
और उसका अंतर्गत कोण, दो भुजा और उससे बनने वाला कोण अंतर्गत कोण, ये दोनों आपस में इक्वल हुआ तो बाय साइड एंगल साइड ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सर्वांगसम हो गए। अब अगला काम एक सर्वांगसम हो तो इसको ओपन करके लिखो, जल्दीबाजी नहीं करना है, थोड़ा सा समय लगेगा, फिर भी ओपन करके लिखते हैं। ओपन करके लिखने का तरीका मैं बार बार ये बता रहा हूं, पहला को एज इट इज छोड़ दो और दूसरा को उसके कॉरस्पॉन्डिंग के हिसाब से लिखते हैं। तो यहां मैं लिख रहा हूं, यहां थोड़ा सा जगह है, पहला जो हमारा है वो ये है ना। दूसरा उसी तरह से बनाते हैं, ध्यान देना है। बनाया, अब देखो ये जो वर्टेक्स यहां एंगल पर हम काम किए तो पहले एंगल का पोजिशनिंग कर दो। देखो ये एंगल इसके इक्वल, ये पी है तो ये भी यहां पी ए हो गया। अब पी ए पी बी के इक्वल है तो पी ए का पोजीशन ये यहां है तो बी का पोजीशन यहां हो जाएगा। तो बच क्या गया भाई, एम, यहां लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल होगा। तो बताओ ए एम किसके इक्वल, बी एम इक्वल। तो एक पार्ट प्रूव हो गया ना कि बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर के लिए तो यही प्रूव करना था, मतलब ये एक लाइन है ये बी और पी क्यू इसका बाइसेक्टर है एम पर। तो क्या बाइसेक्टर का मतलब होता है कि ए एम इक्वल्स टू एम बी, ये तो आ गया। देखो बी एम का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, ए एम है ना, तो एक पार्ट प्रूव। अब बस ये प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री है। अच्छा बताओ ये एंगल का मेजरमेंट एक्स है तो इस एंगल का भी मेजरमेंट एक्स ही होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल। अच्छा ये एंगल क्या है भाई, पी एम बी है। देखो पी एम बी मतलब इसका मेजरमेंट एक्स हो गया, हुआ ना। अब देखो ये एक लाइन है, रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट है और ये इस पर एक रे है। यदि आप लीनियर पर एक्सियम रिकॉल कर पा रहे होंगे तो कहता है कि इफ अ रे ऑन अ स्ट्रेट लाइन, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है फिगर नहीं, इफ अ रे ऑन ए स्ट्रेट लाइन देन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल बिकम्स 180 डिग्री। तो ये एक्स इस दोनों को जोड़ो, मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं। देखो बच्चा, क्या लिखे, x प्लस एक्स कितना 180 डिग्री, ट्वाइस ऑफ x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x वैल्यू कितना आ गया, 180 बाई 2 90 हो गया ना। देखो ये परपेंडिकुलर भी हो गया और बाइसेक्ट तो कर ही रहा था, पहले ही प्रूव किए। देखो यहाँ क्या था ना कि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल, तब ये क्या हो गया, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, एक बार आप इसको थोड़ा सा देखिए, मैं फ्रेम से हट रहा हूं। तो आज हमने एक क्राइटेरिया पढ़ा जिसका नाम है साइड साइड साइड, ठीक ना। ये साइड के इन्वॉल्वमेंट को बताता है। ये कहता है किसी एक त्रिभुज का तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो जाए तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सर्वांगसम कहे जाएंगे। और इसमें जो हमने रूल यूज किया, क्राइटेरिया यूज किया, उसको हम लोग साइड 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 कहते हैं, भुजा भुजा भुजा। दिक्कत नहीं ना, पक्का। आप इसको थोड़ा सा रिकॉल करोगे और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। आज ही तो हम दोनों क्राइटेरिया खत्म करने वाले थे लेकिन हो नहीं पाया। अगले क्लास में एक और क्राइटेरिया है RHS, इसको थोड़ा सा पढ़ोगे। अगले क्लास में इसको खत्म कर दूंगा और अगले क्लास से मैं SSC का क्वेश्चन में करवाना शुरू करूंगा। SSC इसके अलावा भी जो भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन होगा, ठीक है। आप इसको करते रहिएगा और जिस प्रारूप में बता रहे हैं उसी प्रारूप में आपको इसको अडॉप्ट करना है। अपने मन से इसमें कुछ घटाना नहीं है, कुछ बढ़ाना नहीं है। मैं पिछले क्लास में बता रहा था बार बार कि कुछ भी डिफिनेशन में यदि चेंज करे तो उसका जो आनुवांशिकता है, जो उसका कोर है, वो डिलीट हो जाता है उससे और उसका अलग ही मतलब अब हमारे लिए आने लगता है। इसलिए अपनी सुविधा के हिसाब से उसको डिलीट नहीं करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।